हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 का प्रैक्टिस सेट 5.2 देखेंगे। इसमें हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, इन एन इनोलव देर आर 5 रुपीज़ नोट्स एंड सम 10 रुपीज़ नोट्स। टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स टुगेदर इज रुपीज़ 350. The number of 5 rupees notes are less by 10 than twice the number of 10 rupees notes. Then find the number of 5 rupees and 10 rupees notes. इनोलॉप में कुछ 5 रुपीज़ के नोट्स है, कुछ 10 रुपीज़ के नोट्स है और दोनों नोट्स मिला के टुगेदर रुपीज़ 350 हो रहे हैं। ओके, और यहाँ पे कंडीशन दी गई है, द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स। और हमें 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं वो फाइंड आउट करने हैं। ओके, 5 रुपीज़ एक्स इतने नोट्स है 5 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ के नोट्स वाई इतने नोट्स से हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ 5 बी एक्स एंड दैट ऑफ 10 नोट्स बी वाई। ओके, 5 रुपीज़ के एक्स इतने नोट्स है और 10 रुपीज़ के वाई इतनी नोट्स है, हमने ये कंसिडर कर लिया। अभी देखो, अगर 5 रुपीज़ की एक्स नंबर ऑफ नोट्स है, 10 रुपीज़ की वाई नंबर ऑफ नोट्स है, तो द वैल्यू ऑफ एक्स नोट्स ऑफ 5 रुपी इज इक्वल टू रुपीज़ 5x। 5 रुपीज़ की एक्स नंबर ऑफ नोट्स है, 5 रुपीज़ की एक्स नंबर ऑफ नोट्स हमने ये कंसिडर किया, तो उस 5 रुपीज़ की एक्स नंबर ऑफ नोट के कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 5x इतने रुपीज़ हो जाएंगे। 10 रुपीज़ का भी सेम, द वैल्यू ऑफ y notes of 10 rupee is equal to rupees 10y। 10 रुपीज़ की y नंबर ऑफ नोट्स है, ये हमने कंसिडर किया है, तो 10 रुपीज़ की y नंबर ऑफ नोट्स के कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई y, 10y इतने रुपीज़ हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है कि दोनों रुपीज़ की टुगेदर वो कितनी बताई गई है, 350। तो यहाँ पे हम द टोटल these notes is given to be रुपीज़ 350। ओके, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन में अगर हम लिखते हैं तो कैसे आ जाएगा, देखो 5x प्लस 10y इक्वल टू 350। 5 रुपीज़ के नोट्स के इतने रुपीज़ और 10 रुपीज़ के नोट के इतने रुपीज़, दोनों अमाउंट मिला के हो रही है 350 रुपीज़। कंडीशन में बताया गया है कि टोटल अमाउंट जो है दोनों रुपीज़ की वो इतनी 350 आ रही है। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये 5, 10 एंड 350 ये तीनों भी यहाँ पे 5 से डिवाइड हो रहे हैं। हम इनको डिवाइड करके स्मॉल कोएफिशिएंट में, तो यहाँ पे हम देखो देयरफॉर 5x बाय 5 प्लस 10y बाय 5 इक्वल टू 350 बाय 5, डिवाइडिंग both the sides by 5. Okay, 5 ones are 5, 5 sevens are 5 और ये 0 as it is। 5 ones are 5, 5 twos are 10, 2y, 5 ones are 5, 5 ones are 5, यहाँ पे x ही आएगा। Therefore x plus 2y equal to 70। ये हमारा न्यू इक्वेशन मिल गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेबल कर लिया। और सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो, द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट आर लेस बाय 10
देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स। तो इसको हम इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट इज लेस ऐसा बोला है, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स के लिए हम एक्स लिखेंगे और लेस बोला इसलिए माइनस साइन देंगे, वो लेस है यहाँ पे माइनस साइन देंगे। लेस कितने से है, लेस बाय 10 है, तो हम यहाँ पे इक्वल टू 10 लेंगे, लेस बाय 10, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट, ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स। नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट इज लेस बाय 10, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में यह बताया गया था कि नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट इज लेस बाय 10, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स। ओके, 10 रुपीज़ नोट को हमने y कंसिडर किया है और 5 रुपीज़ नोट को x कंसिडर किया है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको इक्वेशन फॉर्म में राइट कर लिया सेकंड कंडीशन को। अभी देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन हमें मिल गया। दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे x प्लस है, यहाँ पे x माइनस है। हम इनको एडिशन में डिफरेंट साइन टर्म इजीली कैंसिल करके y वैल्यू यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। ये हमने प्रॉब्लम सेट 5.1 में देखा है। अगर दो इक्वेशन ऐसे टाइप में मिलते हैं तब हम इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी दोनों को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, देखो x प्लस 2y इक्वल टू 70, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, और माइनस x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में ये x जो टर्म थी उसको बाद में दिया था, पर हमें एडिशन करनी है, इसलिए x के नीचे x, y के नीचे y टर्म इसे फॉर्म में राइट कर लिया इसको यहाँ पे। अभी देखो प्लस x के साथ माइनस x कट हो गया, 2y प्लस 2y 4y हो गए, इक्वल टू 10 प्लस 70 80 हो गए। देयरफॉर y इक्वल टू 80 बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये 0 एज इट इज़। y की वैल्यू कितनी मिल गई, 20। देयरफॉर y इक्वल टू 20, y की वैल्यू मिल गई 20। अभी y इक्वल टू 20 ये जो वैल्यू है, सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 राइट कर लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 70। और जैसे मैंने आपको 5.1 में बताया है कि ये इक्वेशन नंबर 1 में ही नहीं, हम इक्वेशन नंबर 2 में भी इसको, इस वैल्यू जो है y इक्वल टू 20, इसको वहाँ पे सब्सटीट्यूट करके हम यहाँ पे x वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। डिपेंड ऑन यू, आपको कौन सी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है ये आप पे डिपेंड है। ओके, यहाँ पे ये प्लस साइन ही है, इसलिए मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। ओके, अभी देखो यहाँ पे x प्लस y की वैल्यू हमें 20 पुट करनी है, 20 पुट कर दी इक्वल टू 70। अभी 22 ज़ार 40, 40 प्लस x इक्वल टू 70। अभी x की वैल्यू निकालनी है, 40 को हम इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू 70 माइनस 40, 70 में से 40 सब्सट्रैक्ट हो गए, 30 रह गए, x इक्वल टू 30। ओके, x की वैल्यू मिल गई 30 और y की वैल्यू मिल गई 20। x क्या था, x थी 5 रुपीज़ नोट और y थी 10 रुपीज़ नोट। x की 5 रुपीज़ की 30 नोट मिल गई और 10 रुपीज़ की 20 नोट मिल गई। यहाँ पे हम लिखेंगे देयर आर 30 नोट्स ऑफ 5 रुपी and 20 notes of 10 rupee. Question number 2 है, the denominator of a fraction is 1 less than twice its numerator.
If 1 is added to the numerator and denominator, the ratio of the numerator to the denominator is 3:5. Find the fraction. फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो रेशो है वो 3:5 दिया है और एक कंडीशन बताई गई है डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का वो 1 लेस दैन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर है। ओके, ये एक कंडीशन बताई गई है। पहले हमें न्यूमरेटर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन निकालना है। तो न्यूमरेटर फ्रैक्शन x है, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन y है, ऐसा कंसिडर करके हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो पहले लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन be x and the denominator be y। ओके, न्यूमरेटर फ्रैक्शन x है, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन y है, ऐसा हमने कंसिडर किया। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कैसे आएंगे? देन द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x बाय y। वो वैल्यू फ्रैक्शन में है इसलिए ये ऐसे आएगी। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या है? x बाय y। अभी देखो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है? फर्स्ट फ्रैक्शन जो है वो 1 लेस है। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज बोला है ना, तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमने y कंसिडर किया है तो हम लिखेंगे y इक्वल टू डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, इसलिए हमने डिनोमिनेटर जो है y लिखा। 1 लेस है, -1 लेंगे, 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, अभी इसको हम थोड़ा सा डिफाई करके ये 2x को इस साइड में लेकर आते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देयरफॉर y माइनस 2x इक्वल टू -1। 2x इस साइड में प्लस था, इस साइड में आ गया पर वो -2x हो गया क्योंकि यहाँ पे +2x था। ओके, और -1 इसी साइड में है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ऐसा हम कंसिडर कर लेते हैं। अभी देखो ये जो वैल्यू है -1 है, इसको हमें प्लस करके लेते हैं ताकि हमें इक्वेशन सॉल्व करना इजी जाए। इसको -1 को प्लस करने के लिए हम इस इक्वेशन नंबर 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग both the side by -1। ओके, y माइनस 2x इक्वल टू -1, इसको हमें करना है -1 से मल्टीप्लाई। तो हमें क्या मिल जाएगा? देयरफॉर पहले हम 2x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि ऊपर x कोएफिशिएंट टर्म जो है वो पहले लिखते हैं। तो हम -2x को -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही रहेगा तो 2 आएगा, x आएगा, और y को -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, -y आ जाएगा। ओके, इक्वल टू -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1 1 जा 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 मिलेगा यहाँ पे। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लेबल कर लेते हैं। ओके, देखो फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, सेकेंड कंडीशन में क्या बताया गया है? देखो, if 1 is added to the numerator and denominator, the ratio of the numerator to the denominator is 3:5। अगर हम 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड कर लेते हैं तो उसका रेशो, तब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रेशो क्या रहेगा? 3:5। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर हमारा x है, उसमें हमें 1 ऐड करना है, तो न्यू न्यूमरेटर जो है वो क्या मिलेगा? x + 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द न्यू न्यूमरेटर
न्यू न्यूमरेटर इज x plus 1 and the new denominator is y plus 1. ओके, सेकंड कंडीशन में क्या बताया गया है, अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर लेते हैं तो रेशो 3:5 मिलेगा। तो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर लिया, न्यू न्यूमरेटर हमें x plus 1 मिल गया। डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर लिया, न्यू डिनोमिनेटर हमें y plus 1 मिल गया। तो यहाँ का रेशो हमें दिया है 3:5 रेशो आता है। तो इसको रेशो फॉर्म में हम राइट कर लेते हैं x plus 1 बाय y plus 1 इक्वल टू 3:5। ओके, अभी हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, 5 मल्टीप्लाई बाई x plus 1, 5 मल्टीप्लाई बाई x plus 1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई y plus 1। 5 मल्टीप्लाई बाई x, देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई बाई x 5x, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5 आ गया इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई y 3y प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3। अब ये हम y टर्म को इस साइड में लेकर आते हैं, 5 को इस साइड में भेज देते हैं, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर 5x माइनस 3y इक्वल टू 3 माइनस 5। देयरफॉर 5x माइनस 3y इक्वल टू 3 में से 5 सब्सट्रैक्ट नहीं होते, 5 में 3 सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे और 2 रहेंगे। 2 को क्या साइन आएगा, माइनस साइन, क्यू को बड़ा इंटीजर का साइन माइनस है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। अभी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों को ऑब्जर्व करो, सेम टर्म डिफरेंट साइन मिल रही है क्या। यहाँ पे 2x है, 5x है, माइनस y है, माइनस 3y है, 3y है। इस y को भी हम माइनस 3y यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके 3y टर्म हमें मिल जाएगी। ओके, और यहाँ पे दोनों सेम साइन है, सब्सट्रैक्शन करके यहाँ पे इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों टर्म सेम है, दोनों का साइन भी सेम है, तो वहाँ पे हमें सब्सट्रैक्शन करनी होती है। दोनों सेम वेरिएबल टर्म अगर होती, डिफरेंट साइन होता, तो वो एडिशन करके हम उनको कट कर लेते हैं। पर यहाँ पे दोनों सेम टर्म है और सेम साइन टर्म है, तब हम करते हैं एडिशन। ओके, तो यहाँ पे हम पहले इसको मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन को, बाद में दोनों की सब्सट्रैक्शन करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 2 में पहले राइट कर लेती हूँ, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको हमें करना है मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 जार 6 और एक से माइनस साइन, y मल्टीप्लाई बाई 3, 3y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लेती हूँ। अभी हमें इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 जो दोनों की हमें करनी है सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 6x माइनस 3y इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 4 है हमारा, और 5x माइनस 3y इक्वल टू -2, ये इक्वेशन नंबर 3। ओके, इनकी करनी है हमें सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में सेकेंड इक्वेशन के जो टर्म है उनके साइन चेंज होते हैं। ये प्लस है, इसका माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, इसका प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है, इसका हो जाएगा प्लस। अभी देखो 6x माइनस 5x, 6 प्लस 6x माइनस 5x, प्लस माइनस होता है माइनस, इनकी हो जाएगी सब्सट्रैक्शन। 6 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गए, उसको हम 1x और x ऐसा भी लिख सकते हैं, और माइनस 3y के साथ प्लस 3y कट हो गया। ओके, अभी क्या है, +3 और +2 प्लस 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 ही होते हैं, 3 + 2 5 हो गए, तो यहाँ पे इक्वल टू 5। ओके, अभी ये x इक्वल टू 5 जो वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग
इक्वेशन putting x equal to 5 in equation 2. x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें हमें x की वैल्यू 5 सब्सटीट्यूट करनी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस वाई इक्वल टू 1, 2 5 are 10, तो 10 माइनस वाई इक्वल टू 1। वाई की वैल्यू निकाल 10 का हम इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 10। 10 यहाँ पे इसके साथ प्लस था, यहाँ क्या हो गया माइनस 10 हो गया। माइनस वाई इक्वल टू 10 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो गया, 9 रह गया, और दोनों में बड़ा ये है, इसका साइन माइनस आंसर को जाएगा। दोनों सेम साइन है, साइन कट होकर, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इनको देयरफॉर y इक्वल टू 9 ऐसा लिखेंगे, क्योंकि हमें -1 की वैल्यू नहीं निकालनी थी, y की वैल्यू निकालनी थी, इसीलिए हमने दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों वैल्यू हमें प्लस में मिल गए। तो हमें फ्रैक्शन कौन सा मिल गया, x की वैल्यू मिली है 5 और y की वैल्यू मिली है 9, मीन्स फ्रैक्शन क्या आ गया 5/9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन is 5/9। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 years। प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 years, फाइंड देयर एजेस। प्रियंका का और दीपिका का एज हमें फाइंड आउट करना है, तो प्रियंका का एज x ईयर, दीपिका का एज y ईयर, ऐसा हम कंसिडर करके यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, let the ages of Priyanka and Deepika be X and Y respectively। प्रियंका का एज x ईयर है और दीपिका का एज y ईयर है, ऐसा हमने कंसिडर किया। ओके, अभी देखो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 34, ये इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। सम ऑफ देयर एजेस इक्वल टू 34 ऐसा दिया है ना, प्रियंका का दीपिका का एजेस की सम इक्वल टू 34, इसीलिए ये इक्वेशन हमने राइट कर लिया फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, अभी सेकंड कंडीशन में क्या बताया गया है, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 years। प्रियंका ये एल्डर है दीपिका से, कितनी ईयर से 6 years से, तो प्रियंका का एज इक्वल टू कितना आएगा, प्रियंका का एज हमने x कंसिडर किया है, x इक्वल टू y प्लस 6। प्रियंका एल्डर है, ये बड़ी है, कितनी बड़ी है, प्रियंका से 6 साल से बड़ी है, तो y प्लस 6 ये किसका एज आएगा, प्रियंका का एज आएगा, तो x इक्वल टू y प्लस 6 मिलेगा। ये हमें सेकंड इक्वेशन मिला है, ये जो y टर्म है उसको इस साइड में लेकर आते हैं, कॉन्स्टेंट इस साइड में, फर्स्ट इक्वेशन में भी ऐसा ही है, एक्स वाई टर्म लेफ्ट साइड में, कॉन्स्टेंट टर्म राइट साइड में, इसलिए इसको हम इस साइड में लेकर आते हैं। तो क्या मिलेगा, देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 6 ऐसा मिलेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। अभी देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहाँ पे y प्लस है, y माइनस है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, प्लस y के साथ माइनस y कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस वाई इक्वल टू 34, x माइनस वाई इक्वल टू 6, दोनों की हमें एडिशन करनी है, ये दोनों तो कट हो गए, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू कितने मिल गए हैं, 34 प्लस 6 गए 40। अभी इक्वेशन हमें मिल गया है 2x इक्वल टू 40, x की वैल्यू निकालनी है, 2 को हम इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, देयरफॉर
x इक्वल टू 40/2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये 0 एज इट इज। x की वैल्यू कितनी मिल गई? 20। देयरफॉर x इक्वल टू 20। x इक्वल टू 20 ये जो वैल्यू मिली है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन, मैं इक्वेशन नंबर 1 राइट कर लेती हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 4। अभी इसमें हमें x वैल्यू 20 पुट करनी है। 20 प्लस वाई इक्वल टू 34। y की वैल्यू निकालनी है, 20 को हमें इस साइड में शिफ्ट करना होगा। तो क्या मिलेगा? देयरफॉर y इक्वल टू 34 माइनस 20। 34 में से 20 सब्सट्रैक्ट हो गए, 14 रह गए। देयरफॉर y इज इक्वल टू 14। वैल्यू हमें 20 मिल गई, y वैल्यू हमें 14 मिल गई। मीन्स प्रियंका का एज 20 ईयर्स एंड दीपिका का एज 14 ईयर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Priyanka's age is 20 years and Deepika's age is 14 years respectively। क्वेश्चन नंबर 4 है, टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स इन अ जू इज 50। द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। फाइंड द नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स इन द जू। देखो, लायंस एंड पीकॉक्स जू में जो है उनके नंबर्स टोटल है 50, उनके लेग्स की सम 140 है और हमें लायंस एंड पीकॉक्स कितने हैं जू में ये निकालना है। तो यहाँ पे सॉल्व करते टाइम पहले हमें x नंबर ऑफ लायंस एंड y नंबर ऑफ पीकॉक्स है जो में ये कंसिडर करके यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे लेट देयर बी x लायंस एंड y पीकॉक्स in the zoo from the first condition। फर्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है? टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स इक्वल टू कितने हैं? 50। तो यहाँ पे हम x प्लस वाई इक्वल टू 50 ऐसा लिख सकते हैं, बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। अभी देखो, लायंस को 4 लेग्स होते हैं और पीकॉक को 2 लेग्स होते हैं। अ लायंस हैज़ 4 लेग्स, ओके। अ लायंस हैज़ 4 लेग्स। लायंस को 4 लेग्स है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ लायंस इक्वल टू 4x। देखो, नंबर ऑफ लायंस हमने x कंसिडर किया है, ओके, और लायंस को 4 लेग्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ लायंस, सभी लायंस के टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हो गए, उसके लिए हमें करना पड़ेगा 4 मल्टीप्लाई बाय x। x नंबर ऑफ लायंस है, सभी लायंस को 4 लेग्स होते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x, ये टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ लायंस है, ओके। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे अ पीकॉक हैज़ 2 legs, therefore total number of legs of peacock equal to 2y। नंबर ऑफ पीकॉक y है, सभी पीकॉक को 2 लेग्स है, और अब सभी पीकॉक के टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हो गए? 2 मल्टीप्लाई बाय y 2y, ओके। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन
4x plus 2y इक्वल टू 140। लॉयंस की लेग्स 4x, पीकॉक की लेग्स 2y और दोनों एनिमल की लेग्स की एडिशन 140 है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, अभी हम इस इक्वेशन को देखो, ये 4 है, 2 है, 140 है, मीन्स 4, 2 एंड 140 ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। इन सभी को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, देयरफॉर 4x बाई 2 प्लस 2y बाई 2 इक्वल टू 140 बाई 2। यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग both the sides by 2. Okay, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 7s are 14, ये 0। तो क्या मिल गया, देयरफॉर 2x प्लस y इक्वल टू 70। ये इक्वेशन नंबर 3 हमारा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 3। दोनों इक्वेशन में यहाँ पे y टर्म है, यहाँ पे y टर्म है, सेम टर्म है, साइन भी सेम है, तो यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन करके दोनों इक्वेशन की इस y टर्म के साथ ये y टर्म कट कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं सब्सट्रैक्शन में, इसीलिए इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को 3 में से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 1 है हमारा 2x प्लस y इक्वल टू 70। ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारा। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है, x प्लस y इक्वल टू 50। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारा। 1 को 3 में से सब्सट्रैक्ट करना है। सेकेंड इक्वेशन के जो टर्म है उनका साइन चेंज होता है, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है ये माइनस हो जाएगा। ओके, अभी देखो प्लस माइनस होता है माइनस, 2x में से x सब्सट्रैक्ट हो गया, x ही रहेगा, तो x इक्वल टू यहाँ पे ये माइनस साइन है 50 को, 70 प्लस है, माइनस प्लस होता है माइनस, 70 में से 50 सब्सट्रैक्ट हो गए, 20 रह गए, और 20 को आएगा बड़ा इंटीजर का साइन, मीन्स 20 प्लस ही है। x इक्वल टू 20 ये जो वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा, इक्वेशन में राइट कर लेती हूँ, x प्लस y इक्वल टू 50। इक्वेशन नंबर 1, x की वैल्यू 20 प्लस y इक्वल टू 50। अभी y की वैल्यू निकालनी है, 20 को हम इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, y इक्वल टू 50 माइनस 20, देयरफॉर y इक्वल टू, यहाँ पे 20 जो था y के साथ प्लस था, इस साइड में आ गया माइनस 20 हो गया, y इक्वल टू 50 में से 20 सब्सट्रैक्ट हो गए, 30 रह गए, 30 आ गए। ओके, मीन्स यहाँ पे y क्या कंसिडर किया था, पीकॉक, नंबर ऑफ पीकॉक 30 मिले हैं, और x हमने नंबर ऑफ लायंस कंसिडर किया था, वो हमें 20 मिल गए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर आर 20 lions and 30 peacocks in the zoo. Question number 5 है, Sanjay has fixed monthly salary. There is an yearly increment of a fixed amount in the salary. After 4 years, his monthly salary was rupees 4,500, and after 10 years, his monthly salary become rupees 5,400. Find its original salary and yearly increment. ईयरली इंक्रीमेंट हमें फाइंड आउट करनी है, ओरिजिनल सैलरी भी फाइंड आउट करनी है।
तो ओरिजिनल सैलरी को हम x, ईयरली इंक्रीमेंट को y कंसिडर करके यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे लेट संजय's फिक्स्ड मंथली सैलरी be rupees x, okay, and the yearly increment be rupees y, ओके। संजय की फिक्स्ड मंथली सैलरी x रुपीज़ है, ईयरली इंक्रीमेंट रुपीज़ y है, ओके। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी वॉज ₹4,500। 4 ईयर के बाद उसकी मंथली सैलरी कितनी हो जाएगी? 4,500। देन आफ्टर 4 years his salary was, 4 years के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? देखो मंथली सैलरी है x और 4 ईयर के बाद सैलरी क्या आएगी? x प्लस 4y इक्वल टू 4,500। उसकी ओरिजिनल सैलरी x है, x रुपीज़ है और 4 ईयर में y इतना इंक्रीमेंट हो गया है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय y ये जो आएगा ये 4 ईयर में कितने रुपीज़ की इंक्रीमेंट हो जाएगी वो मिलेगी हमें। उसकी मंथली सैलरी है x और 4 ईयर के बाद उसकी इंक्रीमेंट रहेगी 4 मल्टीप्लाई बाय y और ये वो रुपीज़ आएंगे 4,500। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेती हूँ। 10 ईयर के बाद उसकी सैलरी कितनी है? 5,400। ये हमें सेकंड कंडीशन में बताया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आफ्टर 10 years it was x plus 10y equal to 5,400, इक्वेशन नंबर 2, ओके। 10 ईयर्स के बाद उसकी जो मंथली सैलरी है 400 दी है तो x प्लस 10y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5,400। और एक ईयर y इतनी इंक्रीमेंट होती है तो 10 ईयर में 10y इतनी इंक्रीमेंट हो जाएगी, 10 मल्टीप्लाई बाय y इतनी इंक्रीमेंट हो जाएगी। और x क्या है? ओरिजिनल सैलरी है। ओरिजिनल सैलरी प्लस 10 ईयर में जितनी इंक्रीमेंट हो जाएगी उन दोनों को मिला के 10 ईयर के बाद की मंथली सैलरी क्या रहेगी? 5,400। ये दोनों इक्वेशन हमें मिले हैं। अभी इन दोनों को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे x प्लस 4y और यहाँ पे x प्लस 10y है। x सेम टर्म है, सेम साइन है। अगर दोनों इक्वेशन की हम सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं कट हो जाएगा, हमें y की वैल्यू मिलकर हम इजीली इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, x प्लस 10y इक्वल टू 5,400 इक्वेशन नंबर 2 है और x प्लस 4y इक्वल टू 4,500 इक्वेशन नंबर 1 है। इनकी करनी है हमें सब्सट्रैक्शन। सेकंड इक्वेशन जो है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस से माइनस हो जाएगा। अभी ये जो साइन है इनके ओरिजिनल साइन नहीं कंसिडर करने, इनके हमें ये साइन ही कंसिडर करके यहाँ पे इसको सॉल्व करना होता है, ओके। प्लस x के साथ x माइनस कट हो जाएगा। अभी देखो ये 10 प्लस है, 4 माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस, इनकी हो जाएगी सब्सट्रैक्शन। 10 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गई, 6 रह गए, 6y बड़ा इंटीजर का जो साइन है वो आंसर को जाएगा इक्वल टू, प्लस माइनस होता है माइनस, इनकी हो जाएगी सब्सट्रैक्शन। 0 0 0 0 0 0
4 में से 5 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से हम कैरी लेंगे, 14 हो जाएंगे। 14 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, 9 रह गए, और 4 में से 4 सब्सट्रैक्ट 0 मीन्स 900 आ गया यहाँ पे। इक्वेशन मिला है उसको हम राइट कर लेते हैं। देयरफॉर 6y इक्वल टू 900। अभी y की वैल्यू निकालनी है, 6 में इस साइड में शिफ्ट करना होगा। देयरफॉर y इक्वल टू 900 बाय 6। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 9 में से 6 सब्सट्रैक्ट हो गए, 3 रह गए, 3 एंड 0 30 हो गए, 6 5 आर 30 और ये 0 एज इट इज। y की वैल्यू कितनी मिल गई? 150। देयरफॉर y इक्वल टू 150। अभी y इक्वल टू 150 जो है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 150 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर में 1 राइट कर लेती हूँ। x प्लस 4y इक्वल टू 4500 इक्वेशन नंबर 1। y की वैल्यू 150 सब्सटीट्यूट कर लेना है। x प्लस 4 इंटू 150 इक्वल टू 4500। तो x प्लस 4 0 जार 0, 4 5 जार 20, 20 का 0 यहाँ पे कैरी 2, 4 1 जार 4, 4 प्लस 2 6 हो गए, 600 इक्वल टू 4500। अभी x की वैल्यू निकालनी है, 600 को इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। 600 यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 4500 माइनस 600। देयरफॉर x इक्वल टू 4500 में से 600 सब्सट्रैक्ट हो गए, 3900 हमें मिल गया x की वैल्यू। मीन्स संजय की मंथली सैलरी जो है वो 3900 है और ईयरली इंक्रीमेंट कितना है? 150 रुपीज़। संजय की जो मंथली सैलरी है वो ₹3900 है एंड ईयरली इंक्रीमेंट है ₹150। क्वेश्चन नंबर 6 है द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज ₹4500। द प्राइस ऑफ 5 chairs and 3 tables is ₹7,000. Find the total price of 2 chairs and 2 tables. देखो 2 chairs and 2 table की प्राइस निकालनी है। दिया क्या हुआ है यहाँ पे? 3 chairs and 2 table की प्राइस दी हुई है 4500 एंड सेकेंड कंडीशन में यहाँ पे 5 chairs and 3 tables की प्राइस दी हुई है 7000। तो यहाँ पे हम पहले आंसर में लेट द प्राइस ऑफ अ चेयर बी x रुपीज़ एंड दैट ऑफ द टेबल बी रुपीज़ y। ओके, देन फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 4500। देखो चेयर की प्राइस हमने x रुपीज़ कंसिडर की, टेबल की प्राइस हमने y रुपीज़ कंसिडर की। तो फर्स्ट कंडीशन में बताया है कि 3 चेयर्स एंड 2 टेबल की प्राइस 4500 रुपीज़ है। तो हम कैसे लिखेंगे? 3x प्लस 2y इक्वल टू 4500। तो 3 मल्टीप्लाई बाय x अगर हम लिखते हैं तो हमें मिलेगी 3 चेयर की प्राइस। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय y इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये से मिलेगी हमें 2 टेबल की प्राइस। 3 चेयर्स 2 टेबल प्राइस मिला के कितनी हो गई है? 4500 दी है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन 5x प्लस 3y इक्वल टू 7000 रुपीज़। सेकेंड कंडीशन में 5 चेयर्स प्लस 3 टेबल्स की प्राइस दी हुई है 7000 रुपीज़। अगर हम 5x प्लस 3y इक्वल टू 7000 ऐसे लिखते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई x कर लेते हैं तो 5 चेयर्स की प्राइस मिलेगी। 3 मल्टीप्लाई बाय y कर लेते हैं तो 3 टेबल की प्राइस मिलेगी और दोनों की एडिशन हमें बताई गई है 7000। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 बाय 3 एंड 2 बाय 2। ये इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? देखो 2y है 3y है, जब हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 3 2 जार 6
और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 2 3 जा भी 6 मीन्स यहाँ पे 6y यहाँ पे भी 6y मिलने के लिए हम इस इक्वेशन को 3 से और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 राइट कर लेती हूँ 3x प्लस 2y इक्वल टू 4500। इसको हमें करना है 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5x प्लस 3y इक्वल टू 7000 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो तो क्या मिलेगा हमें 3 3 जार 9x प्लस 2 3 जार 6y इक्वल टू 4 0 जा 3 0 जा 0 3 0 जा 0 3 5 जा 15 का 5 यहाँ पे कैरी 1 3 4 जा 12 प्लस 1 13। तो यहाँ पे 13,500 मिल गया। ओके और अभी यहाँ पे सेकेंड को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जार 10x प्लस 2 3 जार 6y इक्वल टू 2 0 जार 0 2 0 जार 0 2 0 जार 0 2 7 जार 14। सो 14,000 आ गए यहाँ पे। ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 मिल गया हमारा। ओके अभी हम इक्वेशन नंबर 3 को 4 में से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो इक्वेशन नंबर 4 जो है 10x प्लस 6y इक्वल टू 14,000 और यहाँ पे 9x प्लस 6y इक्वल टू 13,500। इनकी हमें करनी है सब्सट्रैक्शन। ओके सब्सट्रैक्शन के साइन टाइम इनके साइन चेंज होते हैं। ये प्लस है ये माइनस आ जाएगा, ये भी प्लस है माइनस लेना होगा, ये भी प्लस है इसको माइनस लेना होगा हमें। ओके अभी देखो प्लस 6y के साथ माइनस 6y कट हो गया। ओके अभी 10x में से 9x सब्सट्रैक्ट हो गई क्योंकि ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस। 10x में से 9x सब्सट्रैक्ट हो गए तो x रह गया। x इक्वल टू 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 0 में से 5 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से हम कैरी लेंगे 10 हो जाएंगे। 10 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए 5 रह गए। कैरी देने के बाद यहाँ पे 3 रहेंगे, 3 में से 3 सब्सट्रैक्ट 0 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट 0 मीन्स 500 ही यहाँ पे। ओके एक्स की वैल्यू क्या आ गई 500। देयरफॉर अभी हमारी x इक्वल टू 500 ये जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 500 इन इक्वेशन 1 x प्लस 2y इक्वल टू 4,500। इसमें हमें x की वैल्यू 500 पुट कर लेनी है। 3 मल्टीप्लाई बाय 500 प्लस 2y इक्वल टू 4,500। ओके 3 5 जार 15 और 2 0 एज इट इज़ प्लस 2y इक्वल टू 4,500। y की वैल्यू निकालनी है। पहले हम 1,500 को इसको हम इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2y ही रहेगा। 2y इक्वल टू 4,500 माइनस 1,500। तो 2y काय मिलेगा हमें 2y इक्वल टू 0 में से 0 सब्सट्रैक्ट 0 0 में से 0 सब्सट्रैक्ट 0 5 में से 5 सब्सट्रैक्ट 0 4 में से 1 सब्सट्रैक्ट 3 3000 आ गया। ओके अभी 2y है यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी। 2 को भी हम इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो क्या मिलेगा देयरफॉर y इक्वल टू 3000 बाय 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गए 1 रह गया 1 यानी 0 10 हो गए 2 5 जा 10 और ये 2 0 एज इट इज़। तो 1,500 ये क्या आ गई y की वैल्यू। देयरफॉर y इक्वल टू 1,500। तो y हमने क्या कंसिडर किया था टेबल की प्राइस, x हमने कंसिडर किया था चेयर की प्राइस। तो एक चेयर की प्राइस कितनी मिल गई 500 रुपीज़। एक टेबल की प्राइस कितनी मिल गई 1,500 रुपीज़। अभी हम
2 चेयर की और 2 टेबल की प्राइस निकाल लेते हैं। नाउ द प्राइस ऑफ 2 chairs and 2 tables is x इक्वल टू 500 है और y इक्वल टू 1500 है। ओके, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू 500 मीन्स एक चेयर की प्राइस है 500, y इक्वल टू 1500 मीन्स एक टेबल की प्राइस है 1500। तो 2 चेयर की और 2 टेबल की निकालनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय x। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 500 की तो हमें प्राइस मिलेगी 2 चेयर की। ओके, 2 5 are 10 मीन्स 2 चेयर की प्राइस कितनी मिल गई 1000 रुपीज़। देयरफॉर अभी 2 टेबल की प्राइस निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1500 इक्वल टू यहाँ पे 15 2 जार 30 और 2 जीरो देने हैं 1 2 मीन्स 3000 रुपीज़ है 2 टेबल की प्राइस और 1000 रुपीज़ है 2 चेयर की प्राइस। हमें दोनों की टोटल करने को बोला है, तो यहाँ पे हम दोनों की टोटल कर लेते हैं। सपोज ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया हमारा और ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। ओके, तो टोटल करनी है तो हम क्या करेंगे, इट्स 1000 प्लस 3000। ओके, तो कितने मिलेंगे इक्वल टू 3000 प्लस 1000 4000 रुपीज़ हो गए। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द टोटल प्राइस ऑफ 2 chairs and 2 tables is ₹4000। क्वेश्चन नंबर 7 है the sum of the digits of a 2-digit number is 9. The number obtained by interchanging the digits exceeds the original number by 27. Find the 2-digit number. 2-digit number means उसमें 2 डिजिट रहते हैं, एक डिजिट यहाँ पे दूसरा डिजिट यहाँ पे। जो डिजिट राइट साइड में रहेगा वो उसकी प्लेस यूनिट प्लेस और उसके बाजू में जो रहेगा उसकी 10 प्लेस रहती है। ओके, हमें 2 डिजिट नंबर निकालना है, तो 2 डिजिट में यूनिट प्लेस और 10 प्लेस है। ओके, लेट द डिजिट्स एट द 10th प्लेस बी एक्स। 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसको हमने एक्स कंसिडर किया और एंड दैट at the units place b y। ओके, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको y कंसिडर किया और 10 प्लेस पे जो डिजिट है उसको x कंसिडर किया। अभी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ओके, देन x प्लस वाई इक्वल टू 9। फर्स्ट कंडीशन में बताया गया है कि दोनों डिजिट की सम अगर हमने की तो इक्वल टू आती है 9। 2 डिजिट नंबर में x यूनिट प्लेस पे है y 10th प्लेस पे है, दोनों प्लेस की सम अगर हमने की वो आती है इक्वल टू 9। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिजिट x at 10th place is 10x। जो डिजिट 10 प्लेस पे है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 10x, ये उसकी वैल्यू आएगी। सपोज मैं यहाँ पे 32 ये नंबर ऐसा कंसिडर कर लेती हूँ, तो ये यूनिट प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है। 10 प्लेस पे जो नंबर है उसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी होती है तो हम उसको क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3 10 30,
30 ये क्या आ गई, उस डिजिट की वैल्यू आ गई। और यूनिट प्लेस पे जो नंबर रहता है उसको हम 1 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर 100 प्लेस पे अगर हमें वैल्यू निकालनी होती, 100 प्लेस पे यहाँ पे सपोज 4 है, 4 की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो 4 को हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 100 प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करना, यूनिट प्लेस पे है तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है। तो एक से ये 10 प्लेस पे है, उसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है उसको हमें करना पड़ेगा एक 10 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x को किया 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि x ये डिजिट 10 प्लेस का है इसीलिए। आया समझ में? ओके, x ये डिजिट की वैल्यू कितनी मिल गई, 10x। और वैल्यू ऑफ द y एट यूनिट प्लेस क्या आ जाएगी, y ही आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड द वैल्यू ऑफ द डिजिट y at unit place is y। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y उसकी वैल्यू मिलेगी, करेक्ट। तो यहाँ पे आ गया y। देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इज 10x प्लस वाई। ओरिजिनल नंबर क्या मिल गया, 10x प्लस वाई। ओरिजिनल नंबर इस फॉर्म में है। ओके, अगर सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, 2 डिजिट नंबर में डिजिट की अगर एक्सचेंज की वो नंबर 27 से एक्सीड होता है। पर इंटरचेंजिंग के बाद क्या नंबर मिलेगा वो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे। ओके, द नंबर formed by interchanging the digits is 10y plus x। हमें सिर्फ इंटरचेंज करने हैं। डिजिट कौन से है, x एंड y ये डिजिट थे, तो हमने यहाँ पे x था उसको यहाँ पे लिखा, यहाँ पे y था उसको यहाँ पे लिखा। देखो यहाँ पे 10x प्लस वाई था ना, तो 10y प्लस x लिया, सिर्फ डिजिट की एक्सचेंज की, ये नंबर मिल गया। ओके, अभी देखो कंडीशन में बताया गया है कि डिजिट इंटरचेंज करने के बाद वो नंबर 27 से एक्सीड होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन टेन वाई प्लस एक्स इक्वल टू 10x प्लस वाई प्लस 27। ये ओरिजिनल नंबर है और डिजिट एक्सचेंज करने के बाद हमें ये नंबर मिला है। और यहाँ पे सेकंड कंडीशन में बताया था कि ये जो है 27 से एक्सीड हो जाता है जब हम इनकी डिजिट की इंटरचेंज करते हैं तब। तो इसको और इसको अगर इक्वल बनाना है तो इसमें भी 27 ऐड करना होगा ना। ये एक्सचेंज करने के बाद ये बढ़ गया है, ये बढ़ गया है ऑलरेडी। हमें इन दोनों को इक्वल फॉर्म में अगर लिखना है तो इसमें भी 27 ऐड करना पड़ेगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे 27 ऐड कर लेना है। तो आप लोग बोलोगे मैम 27 तो यहाँ पे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखना चाहिए था, पर नहीं, यहाँ पे इंटरचेंज करने के बाद ऑलरेडी बढ़ गए हैं। और अगर इन दोनों को इक्वल फॉर्म में भी हमें लिखना है तो इसमें हमें 27 ऐड करना होगा, इसलिए मैंने इसमें 27 ऐड कर लिए। ओके, देयरफॉर अभी हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके राइट कर लेते हैं। एक्स वाई और एक्स टर्म यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक्स और वाई टर्म है ना, तो एक्स और वाई टर्म को हम इस साइड में लेकर आते हैं। यहाँ पे एक्स टर्म पहले लिखेंगे, वाई टर्म बाद में लिखेंगे। ओके, देखो ये एक्स यहाँ पे ही है, इस एक्स को लिखा, अभी ये जो एक्स टर्म है उसको लिखेंगे। ये एक्स यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 10x। और ये y भी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस y हो जाएगा। और ये 10y टर्म है उसको लिखेंगे प्लस 10y इक्वल टू ये 27 इस राइट साइड में है उसको राइट कर लिया। x प्लस में है, ये 10x टर्म जो है वो y माइनस में है, प्लस माइनस होता है माइनस, इनकी हो जाएगी सब्सट्रैक्शन। 10x में से एक एक सब्सट्रैक्ट हो गया, 9x रह गए बराबर
देयरफॉर 9x आ गए। ओके, और 9x को जाएगा बड़ा इंटीजर का साइन। ओके, अभी ये y माइनस में है, 10 प्लस में है, दोनों y टर्म ही है ना, पर ये y टर्म माइनस में है, ये y टर्म प्लस में है, प्लस माइनस होता है माइनस, इन दोनों की हो जाएगी सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्ट हो गए, 9 रह गए, 9y आ जाएगा यहाँ पे, और दोनों में बड़ा ये है, इसका साइन प्लस है, यहाँ पे आंसर को प्लस साइन आएगा, इक्वल टू 27। ये 9x में 9 है, 9y में 9 है, और 27, 9 और 9 ये तीनों भी डिजिट 9 से डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे तीनों को भी हम 9 से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा देखो, देयरफॉर माइनस 9x बाई 9 प्लस 9y बाई 9 इक्वल टू 27 बाई 9, 9 1 9, 9 3 27, 9 1 9, 9 1 9, इवन y आ गया, 9 1 9, 9 1 9, तो 1x आ गया, 1x को हम x ऐसा भी लिख सकते हैं देयरफॉर, और x माइनस में है तो यहाँ पे माइनस x आ जाएगा, ये y 1y है, 1y को हम y ऐसा भी लिख सकते हैं, तो y लिखेंगे, और y को आएगा प्लस साइन, प्लस है यहाँ पे प्लस साइन आएगा, इक्वल टू 3 आ गया। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9। ओके, अभी देखो इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो x प्लस वाई इक्वल टू 9 ये इक्वेशन है, और ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया हमारा। अभी देखो x प्लस वाई इक्वल टू 9 और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 है, मीन्स वहाँ पे x प्लस में है, ये x माइनस में है, दोनों की एडिशन करके, दोनों इक्वेशन की एडिशन करके प्लस x के साथ माइनस एक्स कट होकर हम y वैल्यू यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 राइट कर लेती हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। ओके, इन दोनों की एडिशन ही है, 9 प्लस 3 12 हो गए, आ जाएंगे यहाँ पे y प्लस वाई 2y इक्वल साइन, और प्लस एक्स के साथ माइनस एक्स कट हो गया। इक्वेशन जो मिला है उसको राइट कर लेती हूँ, 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, y इक्वल टू 12 बाई 2, 2 1 2, 2 6 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ये y इक्वल टू 6 ये जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट कर लेते हैं हमें तो x की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पे हम करेंगे एक y इक्वल टू 6 ये जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। ओके, प्लस y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6 किया, x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर दी, 10 3 30 प्लस 6 किया, 30 प्लस 6 36, मीन्स ओरिजिनल नंबर आ गया हमारा 36। ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर इज 36। In triangle ABC, the measure of angle A is equal to sum of the measure of angle B and angle C. The ratio of the measure of angle B and angle C is 4:5. Find the measure of the angles of a triangle. ट्रायंगल की तीनों एंगल मेजरमेंट हमें निकालनी है। पहले यहाँ पे दिया क्या है, ए एंगल की जो मेजरमेंट है वो किसके इक्वल है, एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल है। इन दोनों की सम ली तो हमें एंगल ए मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें एंगल बी और एंगल सी अगर हम निकाल लेते हैं, एंगल ए मेजरमेंट मिल जाएगी हमें। हम एंगल बी जो है वो x कंसिडर करते हैं, एंगल सी जो है वो y कंसिडर कर लेते हैं और इन दोनों की मेजरमेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट एंगल बी x डिग्री एंड एंगल सी बी y डिग्री। एंगल बी हमने x कंसिडर किया, एंगल सी हमने y कंसिडर किया, और एंगल a क्या आएगा, एंगल x प्लस एंगल y दोनों मिला के एंगल हमें a मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x डिग्री प्लस y डिग्री, ये x डिग्री है ये y डिग्री है,
दोनों की एडिशन की तो हमें x प्लस वाई मीन्स ए एंगल मिल जाएगा इसकी। तो ये एंगल क्या मिलेगा, x प्लस वाई डिग्री। अभी देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या बताया है, फ्रॉम द गिवन कंडीशन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। तो इक्वल टू क्या मिलेगा, x डिग्री प्लस y डिग्री। ओके, एंगल b बाय एंगल c इक्वल टू x डिग्री बाय y डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका रेशो दिया है 4:5। यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय y 4y। ओके, तो 5x इक्वल टू 4y मिल गया। y को हम इस साइड में लेकर आते हैं तो राइट हैंड साइड 0 रहेगी और लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, 5x माइनस 4y इक्वल टू 0। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारा। और अभी देखो हमें पता है सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल की तीनों एंगल की अगर हम सम लेते हैं वो ऑलवेज 180 डिग्री रहती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स of a triangle is 180 degree. Okay, angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree। अभी हम सभी एंगल की मेजरमेंट जो हमें पता है x y x प्लस वाई वो यहाँ पे पुट कर लेंगे। एंगल P x डिग्री है, x डिग्री, एंगल C जो है वो y डिग्री है और एंगल A x डिग्री प्लस y डिग्री है। ओके, इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो x प्लस x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, y प्लस y 2y हो जाएंगे इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को हम इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो हमें x प्लस वाई डिग्री वैल्यू मिल जाएगी, x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 बाय 2। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और ये 0 एज इट इज मीन्स x प्लस वाई कितना मिल गया, x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 90। दोनों एंगल की एडिशन हमें मिल रही है 90। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ऑब्जर्व करो। दोनों इक्वेशन में क्या दिख रहा है, यहाँ पे दोनों x टर्म प्लस ही है, एक y टर्म माइनस है, दूसरी y टर्म प्लस है। तो इस y को हम 4y बनाकर माइनस वाई के साथ प्लस वाई कट कर कर हम यहाँ पे x वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो इस y को हम क्या करेंगे, 4y बनाएंगे। कैसे 4y हो जाएगा, तो हम पूरे जो इक्वेशन है इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमें यहाँ पे 4y इक्वेशन मिल जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4। इक्वेशन नंबर 2 राइट कर लेती हूँ, इक्वल टू 90। इसको हमें करना है 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x डिग्री प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय वाई 4y डिग्री इक्वल टू 4 0 जार 0, 4 9 जार 36 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया हमारा। इक्वेशन नंबर 2 जो था उसको ही हमने इक्वेशन नंबर 3 बना दिया 4 से मल्टीप्लाई करके। अभी हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 ये दोनों इक्वेशन ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 3, 5x
-4y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारा। और 4x प्लस 4y इक्वल टू 360, ये इक्वेशन नंबर 3 हमारा। दोनों को हमें ऐड करना है। 0 प्लस 360 हो गए, -4y के साथ +4y कट, 5x प्लस 4x 9x हो गए, तो 9x इक्वल टू 360 मिल गया। अभी x की वैल्यू निकालनी है तो 9 को हम इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। x इक्वल टू 360 बाय 9, 9 1 9, 9 4 36 और ये 0। देयरफॉर x इक्वल टू 40। अभी हम x इक्वल टू 40 ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। हम किसी भी इक्वेशन में हम ये वैल्यू मिल गई जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करके अदर जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। मीन्स यहाँ पे x वैल्यू 40 है, सब्सटीट्यूट करके हम y वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें हम ये x वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 40 in equation 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा? x प्लस y इक्वल टू t, इक्वेशन नंबर 2 है हमारा। इसमें हमें x वैल्यू 40 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 40 प्लस y इक्वल टू 90। y की वैल्यू निकालनी है, 40 को हम इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। 90 माइनस 40, 90 में से 40 सब्सट्रैक्ट हो गए, 50 रह गए। y इक्वल टू 50, देयरफॉर y इक्वल टू 50। y की वैल्यू मिल गई 50, x की वैल्यू मिल गई 40। एंगल a इक्वल टू 90, एंगल b इक्वल टू 40 एंड एंगल c इक्वल टू 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 centimeter into 2 parts such that twice the length of the smaller part is equal to 1/3 of the larger part, then find the length of larger part। तो हम यहाँ पे लिखेंगे let the length of the smaller part be x सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग x प्लस y इक्वल टू 560। टोटल लेंथ जो है रोप की वो 560 है और यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 560। ऐसे क्यों लिखा हमने x प्लस वाई इक्वल टू 560? क्योंकि इस पूरे रोप के हम 2 पार्ट बनाने वाले हैं ना, तो दोनों पार्ट की लेंथ क्या हो जाएगी? 560, इसलिए हमने x प्लस वाई इक्वल टू 560 ऐसे राइट कर लिया। उसके बाद बोला है ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, तो यहाँ पे हम ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट इक्वल टू ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर x है, वो ट्वाइस 2 टाइम है तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये हो जाएगा ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, और वो ये सेंटीमीटर में है। आफ्टर दैट 1/3 लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट इज इक्वल टू 1/3 इंटू y सेंटीमीटर। मीन्स ये दोनों न्यूमरेटर के हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई y किया तो y बाई 3 सेंटीमीटर, ये आएगा 1/3 लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट। तो यहाँ पे हम 1/3 लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट, और देखो ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट, ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन टू एक्स इक्वल टू वाई बाई 3। ओके, ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट इक्वल टू 1/3 और लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट बोला है ना, तो 2x इक्वल टू वाई बाई 3 आएगा।
ओके, वो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई है, इसको अब अगर हम दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं वो वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू y/3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 आ गया। ओके, x इज इक्वल टू y/6, ये स्टेप मिल गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। तो हमें x की वैल्यू मिल गई है y/6। अगर इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं तो हमें y वैल्यू इजीली मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू y/6 फ्रॉम इक्वेशन 2 in equation 1। ओके, देयरफॉर पहले इक्वेशन नंबर 1 राइट कर लेती हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 560, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें हमें x वैल्यू y/6 पुट कर लेनी है, x वैल्यू y/6 ये सब्स्टिट्यूट करनी है, तो y/6 प्लस y इक्वल टू 560। ओके, ये मिल गया। अभी देखो यहाँ पे 6 है, ये कट करने के लिए हम बोथ साइड में हम क्या कर लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर y/6 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस y मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 560 मल्टीप्लाई बाई 6। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग both the side by 6 और क्या आ गया, देखो ये 6 कट हो गया, यहाँ पे y प्लस 6y इक्वल टू 6 0 जार 0, 6 6 जार 36, 36 का 6 यहाँ पे कैरी 3 आ गया, 6 5 जार 30, 30 प्लस 3 33, y प्लस 6y 7y हो गए, करेक्ट, 7y इक्वल टू 3360 आ गया। ओके, अभी देखो y की वैल्यू निकालें, 7 को हम इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर y इक्वल टू 3360 बाय 7 आ गया। इसको हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 जार 7, 10 4 जार 28, 33 में से 28 सब्सट्रैक्ट हो गए, 5 रह गए, 5 एंड 6 56 हो गए, 7 8 जार 56 और ये 0 एज इट इज़। ओके, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 480। देयरफॉर y इक्वल टू 480। यही लार्जर लेंथ हमने कंसिडर की थी, उसकी वैल्यू मिल गई 480। तो यहाँ पे हम लिखेंगे the length of the larger part of the क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देयर वेयर 60 क्वेश्चंस, द करेक्ट आंसर विल कैरी 2 marks and incorrect answer 1 mark will be deducted. Yashwant had attempted all the questions and he got total 90 marks. Then how many answers did he get wrong? उसके कितने आंसर रॉन्ग आ गए हैं ये हमें निकालना है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टोटल 60 क्वेश्चंस है। करेक्ट आंसर अगर मिलता है तो उसके लिए 2 मार्क्स है, और इनकरेक्ट आंसर अगर आता है तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। ओके, तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, यशवंत ने सभी क्वेश्चंस अटेंड किए हैं, उसको कितने मार्क्स मिले, 90 मार्क्स मिले। तो कितने आंसर यशवंत के रॉन्ग आ गए हमें यहाँ पे निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हम पहले यशवंत के x इतने करेक्ट आंसर आ गए हैं और y इतने रॉन्ग आंसर आ गए, ये हम कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे सपोज यशवंत got x correct answers and y wrong answer।
अभी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, ओके, यशवंत के x इतने करेक्ट आंसर है और y इतने रॉन्ग आंसर आ गए हैं, ये हमने कंसिडर कर लिया। अभी फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 60। ओके, टोटल क्वेश्चन 60 है तो x प्लस वाई कितने आ गए, इक्वल टू 60। क्वेश्चन नंबर इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं हम। अभी देखो, फॉर x करेक्ट आंसर्स he got 2 multiplied by x equal to 2x मार्क्स। ओके, अगर x इतने करेक्ट आंसर आते हैं तो उस आंसर्स के लिए उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 2x इतने मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट। और इनकरेक्ट के लिए फॉर y रॉन्ग आंसर्स y मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू -y। और रॉन्ग आंसर्स के लिए इतने रॉन्ग आंसर आ गए हैं, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट होता है, तो कितने मार्क्स मिलेंगे, -y इतने मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो उसके -y इतने मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर y मार्क्स deducted were deducted। So he got 2x minus y marks। तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2x माइनस y इतने मार्क्स मिलेंगे। ओके, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन 2x minus y equal to 90। यशवंत had attempted all the questions and he got total marks 90। यशवंत ने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसको टोटल कितने मार्क्स मिल गए, 90। x इतने नंबर ऑफ करेक्ट आंसर सॉल्व किए हैं और उसके लिए 2 मार्क्स है, तो 2x। उसने y नंबर ऑफ आंसर रॉन्ग किए हैं तो y क्या आएगा, माइनस, तो 2x माइनस y इक्वल टू 90। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। यहाँ पे प्लस y है, यहाँ पे माइनस y है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन की एडिशन कर लेते हैं, इस प्लस y के साथ माइनस y कट हो जाएगा, हमें यहाँ पे x वैल्यू इजीली मिल जाएगी। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 90। प्लस वाई के साथ माइनस वाई कट हो गया, अभी 2x प्लस x 3x आ गए। ओके, इक्वल टू 90 प्लस 60 150 आ गए। ओके, x की वैल्यू निकालनी है तो 3 को हम इस साइड में शिफ्ट कर देते, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उस साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 150 बाई 3। देयरफॉर 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और ये 0 एज इट। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 50। अभी y की वैल्यू निकालनी है हमें, उसके कितने आंसर रॉन्ग आ गए हैं ये हमें निकालना है। ओके, इसलिए हम y की वैल्यू निकालेंगे। सो x इज इक्वल 50, ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, हम अगर x इज इक्वल 50 ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 60 इक्वेशन नंबर 1 है। अभी x की वैल्यू 50 हमें पुट कर लेनी है, 50 इक्वल टू 60। 50 यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू 60 माइनस 50, देयरफॉर y इक्वल टू 10। y की वैल्यू आ गई 10, मीन्स उसके
10 आंसर्स रॉन्ग आ गए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में यशवंत गॉट 10 wrong answers. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. इयत्ता 9वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.